दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड में एक गैलेक्सी के इमेज को इमेजिन करें। एक काम कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद कर लीजिए और अब एक गैलेक्सी के इमेज को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। अब अपने आंखें खोलिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके माइंड में एक इस तरह की गैलेक्सी आई होगी जिसके परफेक्टली स्पाइरल आर्म्स है और सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप जो इमेज देख रहे हो स्क्रीन पर, ये भी एक गैलेक्सी है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स की हर एक गैलेक्सी ऐसे परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, कुछ कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी होती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हो और सुन रहे हो कि इतनी अजीब सी गैलेक्सीज भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए आपको एक वाकये के बारे में बताता हूं जो लास्ट ईयर ही घटा था। एक्चुअली जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इमेज को कैप्चर कर रहा था, पर उस इमेज में हुआ ये, जब उस इमेज को थोड़ा सा जूम किया गया तो उसमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिला। क्या आप ये क्वेश्चन मार्क वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो? जी हाँ, ये वाकई में क्वेश्चन मार्क यूनिवर्स में देखा गया है। जब ये इमेज इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई, तब एक्सपर्ट्स ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया पॉसिबली जो हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये दो अलग अलग गैलेक्सीज हो सकती है जो आपस में मर्ज हो रही है, और जिस पोजीशन से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस इमेज को कैप्चर किया है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक एक्चुअली में क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज के अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एज वी नो ये यूनिवर्स पूरा का पूरा गैलेक्सी से बस भरा हुआ है। पहले साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ 100 से 200 बिलियन के करीब गैलेक्सीज हो सकती है। लेकिन 2016 में जब एक स्टडी की गई हबल टेलीस्कोप को यूज करके, जिस स्टडी में डीप इमेजेस को कैप्चर किया जा रहा था यूनिवर्स के, तब उसमें इतनी ज्यादा गैलेक्सीज नजर आई दोस्तों। तब जाके हमें पता लगा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर को 100 से 200 बिलियन, इसका 10 गुना ज्यादा नंबर्स गैलेक्सीज का हो सकता है हमारे यूनिवर्स में। तब जाके वाकई में इवन एक्सपर्ट्स भी शॉक हो गए कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हो सकती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाहर और कितनी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है इसके बारे में हमको पता भी नहीं है, क्योंकि उसके पार जो गैलेक्सीज है उसकी लाइट हम तक पहुंच भी नहीं रही है। खैर दोस्तों, अगर मैं गैलेक्सीज के टाइप्स की बात करूं तो मेनली और कॉमनली इनको 3 कैटेगरीज में अभी के लिए डिवाइड किया गया है: स्पाइरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सीज और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। जो इमेज मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाई थी, वो वाली गैलेक्सी इर्रेगुलर गैलेक्सी के कैटेगरी में आती है। तो इर्रेगुलर गैलेक्सीज उन गैलेक्सीज को कहा जाता है जिनका अपना एक खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, एकदम अजीब सा हो सकता है, बट ये गैलेक्सीज हमारी नॉर्मल एलिप्टिकल या फिर स्पाइरल गैलेक्सीज जैसी नहीं दिखती। पर हाँ, ये बात जरूर है, इन इर्रेगुलर गैलेक्सीज में भी इनके अपने अपने ब्लैक होल्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे वेल स्ट्रक्चर्ड ब्लैक होल्स नहीं होंगे जो स्पाइरल गैलेक्सी के सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं, पर हाँ, इधर उधर तो इनके भी ब्लैक होल्स होते होंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में 1/4 ऑफ द गैलेक्सीज इर्रेगुलर गैलेक्सीज ही है। अब इर्रेगुलर गैलेक्सीज का इतना अजीब सा इर्रेगुलर शेप होना, इस बात के पीछे इस बात को सामने रखा गया है। ऐसा हो सकता है कि इर्रेगुलर गैलेक्सीज भी एक टाइम पर वेल स्ट्रक्चर्ड थी, जस्ट लाइक स्पाइरल और एलिप्टिकल। लेकिन जब बाद में इन गैलेक्सीज पर दूसरे गैलेक्सीज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा, तो उस वजह से हो सकता है कि ये गैलेक्सीज डिस्टर्ब हो गई, इर्रेगुलर बन गई। हम इस बात से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जो इर्रेगुलर गैलेक्सीज होती है, ये साइज में काफी छोटी होती है और इनका मास भी अगर हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से कंपेयर करें तो 1/10 ऑफ द मास हो सकता है इनका। क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चले जाती है बड़े बड़े गैलेक्सीज के। अगर कोई इर्रेगुलर गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे से सबसे ज्यादा करीब है तो वो है स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड और लार्ज मैजेलानिक क्लाउड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका साइज इतना छोटा होता है, ये दूसरे बड़े गैलेक्सीज के इन्फ्लुएंस में आ सकती है। एंड गेस व्हाट, ये दो छोटी छोटी सी इर्रेगुलर गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे को ही ऑर्बिट करती है। अब इनको हम ड्वार्फ गैलेक्सीज भी बोल सकते हैं, जो हमारे ही मिल्की वे को ऑर्बिट करती है। अब ऑब्वियसली दोस्तों, ये लार्ज मैग्लानिक क्लाउड और स्मॉल मैग्लानिक क्लाउड हमारे मिल्की वे से तो काफी करीब है। तो हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ कुछ जगहों पर हमारे अर्थ से ही ये नेकेड आई से भी नजर आ जाते हैं। तो जैसे प्लैनेट्स स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं, वैसे ही छोटी छोटी गैलेक्सीज भी इन बड़े बड़े गैलेक्सीज को ऐसे ही ऑर्बिट करते रहती है। आइए अभी जानते हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज के बारे में। एलिप्टिकल गैलेक्सीज कोई छोटी मोटी गैलेक्सीज नहीं होती, वो भी स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह ही बहुत ही ज्यादा लार्ज हो सकती है। पर इनकी अजीब सी बात यही है कि ये गैलेक्सी होते हुए भी इनके कोई स्पाइरल आर्म्स नहीं होते। जैसे हम मिल्की वे को देखते हैं तो उसके एक परफेक्टली स्पाइरल आर्म्स नजर आते हैं, पर एलिप्टिकल गैलेक्सीज का ऐसा नहीं है। अब जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज का शेप है या तो राउंड भी हो सकता है या फिर
ओवल शेप भी हो सकता है। अब जैसा कि स्पाइरल गैलेक्सीज है, जैसे कि हमारी मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन स्पाइरल गैलेक्सीज में काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है और गैसेस होते हैं, लेकिन एलिप्टिकल गैलेक्सी में ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें काफ़ी कम गैस होती है और काफ़ी कम डस्ट होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में जो स्टार्स होते हैं वो काफ़ी ओल्ड स्टार्स होते हैं एज कम्पेयर टू द स्टार्स इन स्पाइरल गैलेक्सीज, और एलिप्टिकल गैलेक्सीज में ना के बराबर ही स्टार्स फॉर्म होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें डस्ट और गैस बहुत कम होती है, तो जब स्टार बनने के लिए मटेरियल ही नहीं है तो काफी कम स्टार्स इसमें फॉर्म होते हैं। कई सारे साइंटिस्ट ये थ्योरी बताते हैं कि शायद जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज है वो शायद कई और स्पाइरल गैलेक्सीज की एक मर्जर होगी। जी हाँ, ओवर द टाइम शायद हो सकता है कि स्पाइरल गैलेक्सी ही मिल मिल के ही एक एलिप्टिकल गैलेक्सी बनी हो। जब आप एलिप्टिकल गैलेक्सीज को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एलिप्टिकल गैलेक्सी तो एक सिंगल स्टार की तरह लग रही है। वेल दोस्तों, हाँ, ये सच बात है कि ये एलिप्टिकल गैलेक्सी से एक सिंगल स्टार की जैसा लगती है। यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि जो उसमें एलिप्टिकल गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, और इसलिए स्टार्स एक दूसरे से काफी क्लोज होने के वजह से हमें ऐसा नजर आता है कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सी एक बड़ा जायंट स्टार है। दोस्तों, स्पाइरल गैलेक्सी की तरह ही एलिप्टिकल गैलेक्सीज में मिडिल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है। अब हम आते हैं हमारे स्पाइरल गैलेक्सीज पर, जिसमें हमारी मिल्की वे भी आती है। दोस्तों, वैसे तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी दिखती है, पर यह पूरी तरह से स्पाइरल गैलेक्सी नहीं है। स्पाइरल गैलेक्सी में दो कैटेगरीज होती है, एक नॉर्मल स्पाइरल और एक बार्ड स्पाइरल। देखिए, नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सी में होता यह है कि जो उसके स्पाइरल आर्म्स होते हैं वो एकदम सेंटर से निकल के आते हैं, लेकिन हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। तो जब आप गौर से देखोगे तो जो इसके स्पाइरल आर्म्स है वो एकदम मिडल से निकल के नहीं आ रहे हैं, एकदम न्यूक्लियस से निकल के नहीं आ रहे हैं। आप देखोगे कि वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है आउटर वर्ड्स की तरफ, और हाँ, इसी को ही बार्ड गैलेक्सीज कहते हैं। वेल, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है स्पाइरल गैलेक्सीज, इनके स्पाइरल आर्म्स के वजह से ही इनको ये नाम मिला है। स्पाइरल गैलेक्सीज में डस्ट और गैस की मात्रा काफी हाई होती है। ये डस्ट और गैस न्यू स्टार्स फॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल हो सकते हैं। जो स्पाइरल गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स होते हैं दोस्तों, उसमें न्यू स्टार्स फॉर्म होते रहते हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि स्पाइरल आर्म्स का कलर कुछ अलग सा नजर आता है और बाकी गैलेक्सी का कलर कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर गैस और डस्ट की मात्रा ज्यादा है। अब दोस्तों, नॉर्मली जो नए स्टार्स फॉर्म होते हैं वो अलग कलर एमिट करते हैं, इसलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्पाइरल आर्म्स का भी कलर बाकी गैलेक्सी से कुछ अलग दिखता है। तो स्पाइरल गैलेक्सीज में स्पाइरल आर्म्स एक ऐसा रीजन है जहां पर मटेरियल कुछ ज्यादा ही इकट्ठा होता है, जिसमें नए नए स्टार्स फॉर्म होते हैं, गैस और डस्ट की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो अलग से एक स्ट्रक्चर बनता है स्पाइरल आर्म्स का। इस वाले रीजन में गैस और डस्ट धीरे धीरे मूव करने लगती है, तो इसी में ट्रैप्ड होने की वजह से नए नए स्टार्स भी इसी में बनते रहते हैं, और जो स्टार्स इस वाले रीजन में फॉर्म हो रहे हैं वो धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। अब हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एलिप्टिकल गैलेक्सीज में उनके आर्म्स क्यों नहीं होते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि एलिप्टिकल गैलेक्सीज में गैस की और डस्ट की मात्रा काफी कम होती है। तो जब इतना सफिशिएंट मैटर ही नहीं है कोई नए स्टार्स फॉर्म करने के लिए गैलेक्सीज में, तो उसके स्पाइरल आर्म्स ना बनना, ये बात यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठती है। और देखा जाए तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज में भी ओल्डर स्टार्स होते हैं। अब क्योंकि स्पाइरल गैलेक्सीज में काफी ज्यादा डस्ट और गैस होती है, इसी वजह से यहाँ पर स्पाइरल आर्म्स बनते रहते हैं। वेल दोस्तों, स्पाइरल, एलिप्टिकल और इर्रेगुलर, ये तीन तो बहुत ही कॉमन टाइप्स है गैलेक्सीज के, पर इन कैटेगरीज में भी और सब कैटेगरीज आती है जो कि और भी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मोस्टली उन गैलेक्सीज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इन्हीं गैलेक्सीज से वो गैलेक्सीज सिमिलर होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, तो क्या पता हमें कल ही एक नई गैलेक्सी के बारे में पता लग जाए जिसका शेप बिल्कुल ही अलग हो। वेल, इस यूनिवर्स में और भी अजीब अजीब सी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया गया है जो कि एकदम ही डिफरेंट होती है। जैसे कि बड़े ही शॉर्ट में मैं आपको लेंटिकुलर गैलेक्सी के बारे में बताना चाहूंगा। बस अब इतना समझ लो कि ये स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सी की मिक्सचर होती है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अजीब अजीब गैलेक्सीज के टाइप्स को भी हमारे इस यूनिवर्स में कैप्चर किया गया है। वेल, अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा होता है तो मैं उन पर भी एक वीडियो बनाना चाहूंगा। वेल, अभी के लिए आप इन 3 कॉमन टाइप्स की गैलेक्सीज को जान गए हो, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह।